दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक गांव था धनकपुर। इस गांव में भारती नाम की एक महिला अपने पति मजनू के साथ रहती थी। मजनू सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। भारती कहती, अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता। इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। मजनू कहता है, कल जो 50 रुपये दिए थे दो, कुछ ज़रूरी काम है। भारती कहती है, मेरे पास नहीं है। मजनू कहता है, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। भारती कहती है, सब्जियां लेकर आई हूँ, सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लेकर आई हूँ। मजनू कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भर कर भी सब्जी नहीं देती, तो इतनी सब्जी का क्या करोगी? भारती कहती है, अगर आपको सब्जी नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? यह जो तुम्हारी तौंद है ना, वो ऐसे ही नहीं बढ़ रही है। मजनू कहता है, देखो मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहा करो। भारती कहे, नहीं तो क्या? मजनू, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भारती कहती, अरे जाओ जाओ तुम। मजनू के जुबान संभाल के। भारती कहे, अरे कहा ना जाओ। मजनू भारती के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। भारती कहती, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। मजनू कहता, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। भारती गुस्से से बाहर चली गई। मजनू भी काम पर निकल जाता है। जब मजनू शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। मजनू कहता, अरे सुनती हो, कहाँ गई? लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती। मजनू, अरे कहाँ गई तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। मजनू फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर मजनू घर के दरवाजे की ओर आता है और वहाँ से गुजर रही एक औरत से पूछता है। मजनू कहता है, दादी, क्या आपने भारती को कहीं जाते हुए देखा है? दादी कहती, नहीं बेटा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ मजनू के पास आता है। आदमी कहता है, भैया वो भाभी भाभी वो मजनू, मैं भी तुम्हारी भाभी को ही ढूंढ रहा हूँ। आदमी कहता है, अरे भैया वो भाभी वहाँ। मजनू कहता, कहाँ है वो, बताओ। आदमी कहता, भैया आप मेरे साथ चलो। आदमी मजनू को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। मजनू को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहाँ सामने एक लाश पड़ी हुई होती है जिस पर कफन डाला हुआ होता है। मंजू कहता, अरे ये कौन है, क्या हुआ है इसे? आदमी कहता, भैया हम में बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो। मजनू ने जैसे ही कपड़ा उठाया वो ज़मीन पर बिखर गया और चीख चीख कर रोने लगा। भारती, भारती उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? आदमी कहता, भैया यह अब कभी नहीं उठेगी। पिछले 2-3 घंटे से हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहे हैं। मजनू कहता, भारती तुम उठो, मजाक मत करो मेरे साथ, चलो उठो घर चलते हैं। आदमी कहता, भैया संभालो अपने आप को। मजनू कहता, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं। गांव वाले ने किसी तरह मजनू को तो संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता और कहता है, यह हत्या का मामला है, किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है? आदमी कहते हैं, नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा है, मुझे तो इस नत्थू ने बताया था। नत्थू साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा भाभी यहाँ पर पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज़ देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तभी मैंने गांव वालों को बुलाया है। पुलिस वाला कहता है, इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई है इसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता? गांव वाले कहते हैं, नहीं नहीं साहब। पुलिस वाला, हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं।
तभी एक एम्बुलेंस वहाँ आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन एक पुलिस वाला मजनू के घर पहुँचता है। मजनू दीवार पर टंगी तस्वीर से, अरे क्या हो गया तुमको, इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। पुलिस वाला कहता है, मजनू तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं, तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना पड़ेगा। पुलिस वाला कहता है, मजनू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। इंस्पेक्टर कहता, हाँ तो मजनू, भारती नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है वो तुम्हारी पत्नी ही है। मजनू, जी साहब। इंस्पेक्टर कहता है, किसने मारा है उसे, किसी पर कोई शक मजनू? मजनू, जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है, पर मुझे तो तुम पर है, सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट भी करते रहते थे। मजनू कहता है, नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक-झोंक हो जाती थी। इंस्पेक्टर, अच्छा, तो इसी नोक-झोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था? मजनू कहता है, साहब भगवान की कसम, केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं था। इंस्पेक्टर कहता, सच सच बोलो, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। मजनू कहता है, नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। इंस्पेक्टर, रोज़ रोज़ की नोक झोंक से तंग आकर आखिर तुमने उसे निपटा ही दिया। मजनू, नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, मुझे तो लगता है ये सब उस शमशानी शेरा का किया हुआ है, उसी की वजह से हम दोनों के बीच नोक झोंक होती रहती थी। इंस्पेक्टर, कौन शेरा? मजनू कहता है, साहब यह हमारे गांव के शमशान का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है, बहुत खतरनाक आदमी है साहब। भारती रोज़ उससे मिलने जाती थी, मैंने जब उससे वहाँ जाने के लिए मना किया तो वो कहती है कि वो मेरा भाई है। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब किया है। इंस्पेक्टर कहता, ठीक है, इस हम पूछताछ कर रहे हैं, जब तक तहकीकात जारी है तुम्हें ज़रूरत के समय बुला लिया जाएगा, अभी तुम घर जा सकते हो। मजनू, हाँ, मैं सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। उसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शमशान जाता है। वहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है और शेरा अपने पेट से एक कंबल लपेटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए एक तरफ बैठा हुआ था। सिपाही कहता है, क्या तुम ही शेरा हो, इस शमशान के चौकीदार? शेरा कहता, हाँ मैं ही हूँ इंस्पेक्टर, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। शेरा कहता है, अब तुम्हें क्या पूछताछ करनी है, तुम्हारा अब कौन मर गया है, यहाँ तो सब अपने अंतिम समय में ही आते हैं। सिपाही कहता है, अरे तू ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़। इंस्पेक्टर कहता है, चल अब अपनी फिलॉसफी झाड़ना बंद कर और यह बता कि मजनू की पत्नी भारती यहाँ रोज़ रोज़ क्यों आती थी। शेरा, ये मेरा निजी मामला है, इन सब के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं। सिपाही कहता है, अरे अब ये निजी नहीं है बल्कि एक कत्ल का मामला है, कल रात मजनू की पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया है, उसे बीच जंगल में फेंक दिया और तुझे मस्करी सूझ रही है। शेरा कहता है, खून, मेरी बहन का खून, ये सब कब हुआ, किसने किया ये सब? इंस्पेक्टर, चल अब नौटंकी करना बंद कर, सब गांव वालों को पता चल गया है कि तुझे अभी तक पता नहीं है, तेरा ये ड्रामा ना हम सबके सामने नहीं चलेगा, अब सब सच सच बता दे कि भारती की हत्या के जुर्म में तुझे ही अंदर कर दूं। शेरा, साहब
मैं शमशान में अकेला रहता हूँ। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। इसलिए भारती बहन ने मुझसे कहा था कि जब तक वो है वो मुझे खाना हर रोज़ पहुंचा दिया करेगी। और उन्होंने अपने मुंह से मुझे भाई भी कहा था। फ्लैशबैक। शेरा कहता है, मुझे खाना बनाना नहीं आता भारती। तुम्हारी इस बहन के होते हुए चिंता काहे को करते हो? मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी। शेरा कहता है, सच? भारती कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें खाने का खर्चा भी देना होगा। शेरा कहता है, हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपये दे दिया करूँगा। भारती कहती है, 200 तो 10 दिन में ही नहीं चलेंगे। एक काम करना, तुम मुझे 500 रुपये दे दिया करना। शेरा कहता, हाँ हाँ ठीक है। शेरा भारती बहन मुझे खाना देने आती थी और महीने पर मैं उसे 500 रुपये दे दिया करता था। इंस्पेक्टर कहता है, मैं कैसे मान लूँ कि जो तू बोल रहा है वो सच बोल रहा है? मजनू ने तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई। शेरा कहता है, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। भारती बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था, और अगर मजनू को इस बारे में पता चल जाता तो वो उन पैसों को भी शराब में उड़ा देता। इंस्पेक्टर, अरे तो हम कैसे मान लें कि तू जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास? शेरा कहता है, साहब, सब्जी वाले को यह बात पता है। भारती बहन ने खुद उसे इस बारे में बताया था। सिपाही कहता है, अब ये सब्जी वाला कौन है? शेरा कहता है, रामनाथ, सब्जी बेचता है और उसे सब कुछ पता है। सिपाही कहता है, सर मुझे तो लगता है मजनू की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब ये कहानियाँ बना रहा है। शेरा कहता है, नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस औरत ने मुझे बहन बनकर खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। शेरा कहता है, मैं हर रोज़ लोगों को इस शमशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। इंस्पेक्टर कहता, अरे ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जब तक मजनू की पत्नी का खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक इस गांव को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। शेरा कहता है, हाँ, में सिर हिलाता है और उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सिपाही, सर मुझे तो लगता है कि भारती की हत्या इस शेरा ने ही की है। पकड़ा जाने के डर से कहानियां बना रहा है। इंस्पेक्टर कहता है, ना, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके सामने लोगों की चिता जलती है और उसके परिवार वाले रोते बिलखते हैं। वो ऐसा नहीं कर पाएगा। दोनों रामनाथ सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। रामनाथ, भिंडी, गोभी, तुरई ले लो। सिपाही, अरे क्या तू ही है रामनाथ? रामनाथ कहे, जी साहब, मैं ही हूँ, बोलिए कौन कौन सी सब्जियाँ दूँ? सिपाही, तेरी तो पूरी थैली खरीदनी पड़ेगी। रामनाथ कहता है, क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी दावत होने वाली है। सिपाही कहता है, अरे दावत तो तेरी आज मैं बनाऊंगा। हम यहाँ तहकीकात के लिए आए हैं, एक हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए, और तुझे दावत की पड़ी है। इंस्पेक्टर कहता है, बता तू मजनू की पत्नी के बारे में क्या जानता है? रामनाथ घबरा जाता है। सिपाही कहता है, अरे अब
क्या तुझे सांप सूंघ गया? बता। अब रामनाथ साहब, भारती भाभी बहुत अच्छी हैं, मुझसे ही सब्जियां लेकर जाती थी। हाँ, मगर पैसे पूरे कभी नहीं देती थी। इंस्पेक्टर कहता है, तू शेरा और भारती के बारे में क्या जानता है? रामनाथ, हाँ, वो शेरा के लिए खाना लेकर जाती थी। खुद भारती भाभी ने मुझे बताया था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना किया था। उसका जो पति है ना, मजनू, वो बहुत ही गुस्सेबाज और खर्चीले किस्म का आदमी है। जितना भी कमाता है सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देता है। इसलिए भाभी को लगता था कि वो पैसे भी उनसे ले लेगा। इसलिए साहब, मैं बस इतना ही जानता हूँ। इंस्पेक्टर कहता, अगर और कुछ बात है तो अभी बता दे। अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधा तू अंदर जाएगा। मर्डर का मामला है, जमानत भी नहीं होगी। रामनाथ का, साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है, चल बता अब। रामनाथ कहता है, साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने के लिए आई थी तो उनके साथ उनकी पड़ोसन राशि, कलुआ की जो पत्नी है ना, वो भी आई थी। दोनों ही मुझसे सब्जियां ले रही थी। भारती कहती, भैया आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। रामनाथ कहता है, भाभी, कटहल तो 50 रुपये किलो है। भारती, अरे तुम कर तो दो, शेरा भैया ने मुझे अलग से पैसे दिए हैं इसके लिए। राशि, ओ भैया, ज़रा 1 पाव कटहल तो देना। रामनाथ, कुछ और ले लो, कटहल तो ख़त्म हो गया है। राशि, क्यों क्यों झूठ बोल रहे हो? इतना सारा तो पड़ा हुआ है। रामनाथ कहता है, वो सब तो भारती भाभी ने ले लिया है। राशि के, इतने का क्या करेगी? आदमी है या भूत? भारती कहती है, हाँ हाँ, अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन तुमसे तो कम ही हूँ। राशि कहती है, भारती, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। भारती कहती है, मेरे लक्षण की छोड़ो, तुम अपने लक्षण की बात करो। राशि कहती, मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मज़ा चखाती हूँ। रामनाथ साहब, मुझे बस यही बात पता थी। इंस्पेक्टर कहता है, और कुछ? रामनाथ का, लेकिन साहब, इंस्पेक्टर उसके पास आता है और ज़ोर से थप्पड़ लगाता है। इंस्पेक्टर कहता है, खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही उसे गिरफ्तार करने लगा। रामनाथ कहता है, साहब, मैंने सब कुछ तो कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर कहता है, शायद तेरी कहानी अधूरी है, चल इसे पूरा कर। रामनाथ कहता है, शायद राशि भाभी ने जाकर मजनू से शिकायत कर दी और वो वहाँ आ गया। मजनू, तुम मेरा मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो। जब मैंने मांगे तब तो तुम्हारे पास नहीं थे। रामनाथ कहता है, अरे भाई, काहे को झूठ बोल रहे हो? भारती भाभी को तो शेरा हर महीने 500 रुपये देता है। मनु, अच्छा, तो तुम उन पैसों को अय्याशी में उड़ा देती हो। चलो मुझे दो पैसे। भारती, नहीं नहीं, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। रामनाथ, अरे तुम दोनों लोग यहाँ झगड़ा मत करो, यहाँ से जाओ। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मजनू ने भारती का गला पकड़ा और तेजी से पीछे की ओर धक्का दिया। भारती सीधा जाकर ठेली के कोने से टकराई और उसके सिर से खून बहने लगा। मजनू ने उसे उठाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया था।
रामनाथ कहता अरे भैया ये क्या किया आपने। मजनू कहता अरे कुछ नहीं हुआ, अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। रामनाथ साहब उसके बाद पता चला कि भाभी की लाश जंगल के बीच मिली है। इंस्पेक्टर, तुमने बात छुपाकर गुनाह किया है। रामनाथ साहब, मैं डर गया था, अब आप बचा लो। इंस्पेक्टर कहता है अब अपराधी को सज़ा देने में हमारी मदद करो। इंस्पेक्टर कहता है तुम्हें उस मजनू के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है। रामनाथ कहता है जी साहब, मैं अदालत में सब कुछ सही सही बोल दूंगा। सिपाही लौटने के समय सर, आपको पता कैसे चला कि रामनाथ कुछ छुपा रहा है और उसने बात को घुमाया है। इंस्पेक्टर कहता है तुमने सुना नहीं, राशि और भारती में झगड़ा हुआ और उसने उसे सबक सिखाने की भी धमकी दी। बस मैंने यही सब सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया और उसने सब कुछ सही सही उगल दिया। इंस्पेक्टर और सिपाही मजनू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर कहता तुझे क्या लगा गुनाह करके तू बच जाएगा बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे कातिलों की सोच से भी बहुत लंबे। इस कहानी से आपने क्या सीख ली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी बताइए। मैं इतनी अच्छी अच्छी कहानी लाती हूँ लेकिन आपका रिस्पांस बहुत ही ढीला ढाला है। दोस्तों यदि ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।